तो हम बात करेंगे बच्चा, अच्छा कल मैंने आप लोगों को बताया था योगात्मक अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, है ना। एक बार दोहरा देते हैं उसको, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आगे चलते हैं। तो योगात्मक अपक्रिया क्या होती है बच्चा? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कल बताया था आपको, जैसे मैं क्या बताया था, एक सिंपल सी बात थी, यानी मैंने सल्फर लिया, सल्फर लेने के बाद फिर मैंने ऑक्सीजन लिया, यानी डाई ऑक्सीजन लिया, और फिर उसके बाद बच्चा जो बना उसी को हम लोग योगात्मक अपक्रिया करेंगे। एक नया पदार्थ बना ना, एक नया पदार्थ क्या बना, एस बना, फिर एस को लिया मैंने, यानी सल्फर को लिया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को मैंने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमें एक नया पदार्थ बना, नया पदार्थ में बना क्या, SO2, और इसी को बच्चा कहते हैं क्या, योगात्मक अपक्रिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, योगात्मक अपक्रिया तभी होगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। क्लियर है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। कहने का मतलब एक ये रहा, एक ये रहा, और भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्ट कितना होना चाहिए आपका, एक ही होना चाहिए, मतलब उत्पाद कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। क्लियर। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के, किसकी बात की थी, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया की बात की थी। मैंने कहा था अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। कहने का मतलब जिस दिशा में चल रही है वो उसी दिशा में वो चलती जाएंगी। बात समझ में आई ना, जिस दिशा में चल रही है वो उसी दिशा में चलती जाएंगी, उसके अलावा वो दिशा में नहीं चलेंगी, है ना, मतलब पीछे नहीं आ सकती दोबारा, है ना, और आगे चलती चली जाएंगी। जैसे अगर हम बात कर लें जैसे की, तो जैसे में आपका एक छोटा सा ले लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक बात की, वो मत याद किया करो 2 वाला, है ना, ये सब बैलेंसिंग, संतुलन की जरूरत नहीं है, संतुलन आप लोग कर सकते हो। आपको याद करना है KClO3 इज इक्वल टू, इससे क्या अलग होगा, इससे अलग होगा आपका KCl, मतलब ये चीज अलग हो जाएगा, और साथ में आपका क्या अलग होगा, O2। क्लियर है नहीं, क्लियर है, O2 अलग हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। इतनी में किसी को दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो रही हो, है ना, क्लियर है इतनी बात। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था उत्क्रमणीय अपक्रिया की। उत्क्रमणीय अपक्रिया आप लोगों के लिए मैंने कहा था, यानी हम सभी लोगों के लिए एक खास अपक्रिया है, जिसको आप देखते ही पहचान लोगे, भैया जोर जोर से चिल्लाओगे, ये कौन सी अपक्रिया है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है। क्या देखकर बच्चा, दोनों अर्ध तीर देखकर, मतलब आधे आधे तीर, मतलब एक इस तरफ जा रहे हो और एक इस तरफ जा रहे हो। अगर यानी रसायन अभिक्रिया में, यानी रासायनिक समीकरण में आपको ऐसा चिन्ह दिख जाए तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। मैं बता देता हूं कैसे, उदाहरण ले लेते हैं, कुछ तो ले लेते हैं उदाहरण में। क्या लेते हैं बताओ, कल मैंने लिखवाया था, कौन सा उदाहरण था बताओ। हाँ बच्चा, था तुम्हारा Fe प्लस H2O, है ना, ये था Fe प्लस H2O था, और Fe प्लस H2O आपस में मिलकर क्या बन रहा था बच्चा, Fe2O4, O4 प्लस H2, यही बन रहा था ना, Fe2 प्लस O4, सॉरी Fe2O4 प्लस H2। फिर उसके बाद बैलेंस कर लेना अपने आप, है ना, कर दे बैलेंस। देखो ध्यान से, यहां पर Fe कितना है, 2, एक बार फिर से देख लो, Fe कितना है, यहां पर कितना है, 1 है बाबू, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये बराबर हुआ। फिर उसके बाद ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 4, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1, तो किससे गुणा करेंगे, 4 से, यहां से 4 से गुणा करोगे तभी तो ऑक्सीजन 4 होगा। ले देखो यहां पर 4 ऑक्सीजन है कि नहीं है, यहां पर कितना था पहले, 1, मैंने क्या किया, यहां से 4 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया बच्चा, 4 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं हो गए। फिर उसके बाद हमारे पास और क्या बचा, हाइड्रोजन, क्या बचा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हुआ कि नहीं हुआ, तो 8 हुआ, तो फिर जैसे ही 8 हो गया तो यहां पर कितने हैं हमारे पास, 2, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका रिएक्शन हो जाएगा, कौन सा, उत्क्रमणीय अपक्रिया का। एक और था, यानी H2 प्लस O2 नहीं था, ये I2 वाला था, चलो ले लो, भाव ले लो, H प्लस I2 इज इक्वल टू क्या था बच्चा,
अर्ध तीर मतलब इधर से भी चलेगा उधर से भी चलेगा, तो क्या बनाएगा, HI बनाएगा। लेकिन यहाँ पर दो ये होने मतलब आयोडीन होने पर और 2 हाइड्रोजन होने पर क्या हो जाता है बच्चा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, संतुलन कर देते हैं। तो ये भी क्या बन जाता था बच्चा, ये भी आपका हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है आपका हाइड्रोजन और आयोडाइड लेकर हम लोग क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। इसमें किसी को दिक्कत। फिर उसके बाद अगली हेडिंग मैंने लिखवाई थी। अब हेडिंग अगला आएगा बात अपघटन अपक्रिया की, जो मैंने कल पढ़ाया था, मैंने आज सारांश के रूप में बता दिया जल्दी जल्दी में। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत हो रही हो तो, इसमें किसी को दिक्कत हो रही हो तो, किसी को परेशानी, किसी को नहीं है ना, आगे बढ़ जाए। चलो अगली बात करेंगे बच्चा अपघटन की। किसकी बात करेंगे, अपघटन की, अपघटन की। ये अपघटन क्या होता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। यानी अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ये क्या होता है इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, पहली बात, अपघटन अभिक्रिया जो होती है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, पहली बात। ठीक है, क्या कहेंगे, जो अपघटन अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। सिंपल सी बात है ये, इसमें कोई दो राह नहीं है कि इसका कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, इसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अच्छा, नाम से ही अपघटन लग रहा है ना, कहने का मतलब एक बहुत बड़ा अणु है, मतलब एक बहुत बड़ा यौगिक है, उसको हम अलग अलग तरीके से बांट रहे हैं, यानी अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं बच्चा, उसको एकदम अलग कर रहे हैं। मतलब एक उसका आधा किया, फिर उसको आधा किया, फिर उसको आधा किया, आधा आधा करके हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, अलग कर रहे हैं। तो जैसे ही वो अलग हो गया तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी बच्चा, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, लिख लो इसमें, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रिया में लिखो वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु, जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु, जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाती है, सरल अणुओं में विभाजित हो जाती है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सरल अणुओं में विभाजित हो जाती है उसे हाँ, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया मैंने क्या कहा, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी जितने भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होंगी वो कौन सी अभिक्रिया होंगी, अपघटन अभिक्रिया। जितने भी मैंने अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखवाई हैं वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएंगी, अपघटन हो जाएंगी। क्लियर है ना, जैसे मैं लिख देता हूं फिर से वही, KClO3 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, KCl प्लस O2, ये भी आपका क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया, ये इसमें हम क्या करेंगे बच्चा, ऊष्मा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऊष्मा लगा देंगे, इसमें हम ऊष्मा लगा देंगे। हो गया, हो गया बच्चा, नहीं हुआ, चलो लिख लो जल्दी से। देखो, अगर हम बात करें अपघटन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बच्चा, 2 प्रकार से। इसको केवल समझने की बात है, इसमें लिखने की बात नहीं है, मैं लिखाऊंगा नहीं इसको। अपघटन 2 तरीके से होता है। पहला तरीका आपका आता है, जो पहला तरीका है आपका वो आता है आपका बच्चा ऊष्मा अपघटन।
है ना। ऊष्मा मतलब अगर मान लो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चा, गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जैसे इसको गर्म करेंगे तो इसके अणु जो होंगे बच्चा क्या होंगे, वो अपने सरल अणुओं में विभाजित हो जाएंगे। जैसे अब मैंने इसको गर्म किया, मैंने क्या किया, इसको गर्म किया। गर्म मतलब जो ऊष्मा होता है उसको गर्म करना ही बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको जैसे मैंने गर्म किया मतलब ऊष्मा दिया, तो ऊष्मा देते ही हम बच्चा क्या इससे निकल गया, KCl बाहर हो गया, और इससे क्या अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। बात समझ में आई ना। इससे दो चीज अलग हो गए, इससे KClO3 से कौन चीज अलग हो गया बच्चा, KCl अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। क्लियर है ना। ऊष्मा। और एक चीज और आती है अपघटन में, जो कोई विद्युत से हम लोग करते हैं, यानी कोई भी अणु में यानी कोई भी पदार्थ में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, बिजली प्रवाहित करते हैं। बिजली मतलब विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो जैसे ही हम लोग विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उसमें से जो अणु अलग अलग हो जाएंगे, क्या बच्चा, अणु अलग अलग हो जाएंगे, मतलब उससे जो अणु और अलग अलग हो जाएंगे, तो वो जो अपघटन होता है उस अपघटन को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। सिंपल सी बात। जो गर्म करके अलग होते हैं अणु, जिससे हम लोग गर्म करके अणु को अलग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा अपघटन। जो जिससे हम लोग क्या करते हैं बच्चा, विद्युत से हम लोग क्या करते हैं बच्चा, सरल अणुओं में जो अणुओं को यानी बड़े वाले अणुओं को, पदार्थ को सरल अणुओं में विभाजित करते हैं, उसको हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। मतलब बिजली द्वारा अगर जो अणु है उसको अलग किया जा रहा है तो विद्युत अपघटन, अगर ऊष्मा द्वारा मतलब गर्म करके अलग किया जा रहा है तो वो ऊष्मा अपघटन। क्लियर है। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है ना। इसमें किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है ना। एक चीज़ और, एक और लिखा दे रहा हूँ मैं, एक और लिख लो इसी का उदाहरण, Fe। हाँ बच्चा इसके गुणा उड़ा कर लेना, देख लेना, इससे गुणा उड़ा कर लेना, मतलब संतुलन कर लेना, ठीक है ना। मैं बार बार नहीं करूँगा, आप लोग करो खुद, ठीक है। और जो ना है, जो कर नहीं पा रहे हो वो मुझे बताओ, मैं उसका कर दूंगा, ठीक है। Fe2O4, ठीक है। Fe2O4 से बच्चा हमारे पास जो निकलेगा वो निकलेगा आपका Fe2O3, है ना। क्या निकलेगा, Fe2O3, और SO निकलेगा और SO2 निकलेगा और SO3 निकलेगा, ठीक है। दो चीजें निकलेंगी, यानी Fe2O3 निकलेगा, फिर उसके बाद और क्या निकलेगा बच्चा, एक मिनट, इसमें मैंने Fe2O3 बताया ना बच्चा, उठा लो है थोड़ा, खोखा गिर गया, मतलब कैप गिर गया, सॉरी। FeSO4 ये है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। FeSO4 है, ठीक है, बस पर बाद में देख हटा लगा लेंगे बाद में। FeSO4, ठीक है। FeSO4 है। FeSO4 से बच्चा Fe2O3 और साथ में आपका SO2 और प्लस SO3 निकलेगा इससे। बस एक चीज मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि इसका संतुलन कर दो, बस इस नीचे वाले का, इसको संतुलन में लाने की कोशिश करो, बैलेंस बनाओ इसका जल्दी से। देखो आप बैलेंस कर पाते हो कि नहीं, बैलेंस हो पा रहा है कि नहीं। बैलेंस हो पा रहा है कि नहीं, देख लो। हो गया, नहीं हुआ। ये SO4 है, ठीक है। 9 मत समझ लेना, 9 इसको समझ लो। अच्छा, हमें लगता है इसमें ब्लैक डाला गया है ना, ब्लैक कलर है, तभी ये ब्लू से धीरे धीरे ब्लैक में आ रहा है। हो गया। हो जाए बता देना, नहीं हुआ बताओ। Fe2 इसके आगे 2, कहाँ से दिमाग लगाई रहो भैया तुम, हैं? दिमाग लगा रहे हो कि दिमाग पर जोर दे रहे हो तुम लोग, हमें नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा बच्चा, 1 मिनट रुक जाओ। इसका हाँ 1 मिनट, ये FeSO4 होगा, ठीक है। FeSO4 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, FeSO4। अब मल्टीप्लाई अब करो, देखो संतुलन में आ जाएगा। अब
अब देखो मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर Fe कितना है बच्चा 2, यहाँ पर Fe कितना है 1, यहाँ पर S कितना है 2, यहाँ पर S कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 3 6 6 2 8, 4 दूनी 8 बराबर हो गए। नहीं, ये अपघटन के हैं, ठीक है। आप इसमें चाहे ऊष्मा अपघटन को जोड़ लो, है ना, ये ऊष्मा अपघटन ही, ज़्यादातर इसका ऊष्मा अपघटन ही हो रहा है इसमें, ठीक है। देखो नीचे से इसमें से ऊष्मा लगा रहे हैं तभी जाकर ये अलग हो रहा है, ठीक है। ऊष्मा अपघटन के उदाहरण है ये। अब अगली हेडिंग डाल दो बच्चा, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया परिभाषा सेम जैसे अपघटन की थी, बस आगे क्या जोड़ना है, आगे हम लोगों को जोड़ना है वे उत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या जोड़ना है, वे उत्क्रमणीय अपक्रिया, बस परिभाषा वही रहेगी, परिभाषा वही रहेगी। एक बार सुन लेते हैं, एक बार मैं बोल देता हूं परिभाषा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें, है ना, वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु, है ना, किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। जो भी मैंने पिछला लिखवाया था वही है बिल्कुल, बस जहां पर अनुत्क्रमणीय था वहां पर उत्क्रमणीय कर लो, पूरा परिभाषा वही है। उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं, बस उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे जो उत्क्रमणीय अपक्रिया में तुम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था ना, वही हम लोग यहां पर भी पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, यहां पर हमने क्या लिखा, वियोजन, क्या लिखा, हाँ उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं क्या, वे उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ये हो गया आपका वियोजन अपक्रिया। अब वियोजन अपक्रिया के बच्चा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण क्या है, जैसे हम लोग बात करेंगे PCl5, किसकी बात करेंगे, PCl5। पीछे देखा तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, PCl5 के बारे में। आधा तीर लगाओ, आधा तीर, देखो फिर से सुनो, परिभाषा बोल क्या रहा है कि वे उत्क्रमणीय अपक्रिया है जिसके जो ये अणु है, यानी परमाणु, यानी पदार्थ, जो पदार्थ के अणु क्या होते हैं बच्चा, 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, है ना। देखो ध्यान से, तो एक परमाणु है, एक पदार्थ है, एक पदार्थ के अणु क्या हो रहे हैं, 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो रहे हैं। इसके कम से कम 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 से अधिक होने चाहिए। तो देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, PCl3 हो जाएगा और PCl2। क्या 2 हुए कि नहीं हुए, इसके टुकड़े 2 हो गए ना, तो ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, वियोजन अपक्रिया हो जाएगी। क्लियर है ना। और उत्क्रमणीय में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, जो उत्क्रमणीय में लिखा था मैंने वही हम यहां पर भी लिखेंगे, है ना। NH4Cl, याद है ना, ये भी लिखा था मैंने, NH4Cl इज इक्वल टू, इससे क्या निकला था, अमोनिया, याद है ना, NH3 निकली थी, और फिर क्या निकला था, HCl निकला था, इससे HCl निकला था, याद है। हो जाए बता देना, और लिख दें, और इसे पता होना चाहिए हमारे साथ से, बस उल्टा उल्टा सीधा कर दो, बस काम खत्म है इसका। आप इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो। मान लो मैंने क्या किया बच्चा, उल्टा करना है बस, HI वहां पर HI था, यहाँ पर क्या कर ले, यहाँ वहां पर H2 प्लस I2 था, यहाँ पर उल्टा करना है ना। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो पदार्थ के अणु होंगे वो 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चे, H2 प्लस I2 हो जाएगा, इसका भी कर लो। अगली हेडिंग डाल देना, उभय अपघटन अपक्रिया।
अब मैं यहाँ से थोड़ा सा 9th चैप्टर याद दिलाऊंगा, थोड़ा सा 9th चलेगा 2 मिनट के लिए, मुश्किल से 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा चलाऊंगा 9th में मैंने बताया था, नोट हो गया ना, ये नोट हो गया था ना सभी का। मैं 9th चैप्टर बताऊंगा, इसके आगे 9th के चैप्टर कैसे हम लोगों ने एक छोटा सा नन्हा सा हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था जो आप लोगों ने याद किया था, है ना, और मैंने कहा भी था याद करने के लिए, ठीक है। देखना ध्यान से, कुछ मैं आयन से लिखूंगा, मतलब आयन लिखूंगा, ठीक है। आयन देखेंगे कौन सा आयन है बच्चा, देखना ध्यान से। Na का कितना होता है प्लस, Cl का कितना होता है माइनस, SO4 का कितना होता है डबल माइनस, याद है ना? अरे भैया याद है, याद है। Fe का कितना होता है बताओ? अच्छा, पहले कहा तो याद है, फिर कहते भूल गए, तो गजब हो गया महारानी हो। ठीक है, ये एक बार 9th की बुक या नोटबुक खोलना और आयन से याद करना है, ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो आपके रिएक्शंस होते हैं, मतलब अभिक्रिया होती हैं, वो इन्हीं पर आधारित रहती हैं, ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं से हम लोग खेलेंगे, ठीक है ना, इन्हीं से हम लोग खेलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आई का देख लेते हैं, आई का -1 होता है, फ्लोरीन यानी फ्लोरीन का भी -1 होता है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम की बात कर ले तो मैग्नीशियम का डबल प्लस यानी डबल प्लस होता है। फिर कैल्शियम भी क्या होता है बच्चा, डबल प्लस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेरिलियम का भी क्या होता है बच्चा, डबल प्लस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सोडियम का यानी +1 होता है, ठीक है। हम बात कर लें किसका, नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चा, ट्रिपल माइनस होता है ना। और फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें Cr2O7 की, किसकी बात कर लें, Cr2O7 माइनस यानी डबल माइनस इसका भी होता है, ये डाइक्रोमेट है, ठीक है। अगर मान लो इसको हम सोडियम के साथ जोड़ लेते हैं, किसके साथ जोड़ लेते हैं, सोडियम के साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसका होता है प्लस का, और ये किसका कितना होता है, Cr2O7, ये होता है बच्चा प्लस माइनस का 2, तो ये वाला 2 कहाँ आएगा, यहाँ पर, और एक यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, Na2, क्लियर है ना। ये वाला 2 कहाँ आ गया, यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, Na2। फिर उसके बाद जो लिखा वही लिख दो, Cr2O7, और इसके आगे बच्चा 1 आएगा तो 1 तो लिखा नहीं जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, इसका नाम डाइक्रोमेट है, इसका नाम सोडियम है, तो क्या बोलेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट। इसका फार्मूला होता है Na2Cr2O7। इसको हम लोग याद करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है ना। हाँ प्लस का 1, हाँ पोटेशियम का भी, के भी, सोडियम चाहे पोटेशियम +1, ये लिखा मैंने, ये देखो लिखा है सोडियम यानी पोटेशियम, ठीक है, याद हो जाएगा ना। तो अभी और होते हैं, ये मैंने तो केवल अभी ट्रेलर दिखाया है, थोड़ा बहुत अभी समझने के लिए दिखाया है, ठीक है। जैसे जैसे आगे रिएक्शन में आता जाएगा वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा किसका माइनस का होता है, किसका प्लस का, लेकिन आप लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप 9th का बुक उठाइए या 9th का नोटबुक उठाइए, आप लोग आयंस को याद कीजिए, सभी टीचर पढ़ाते हैं लगभग, ठीक है ना, तो आप लोग याद कीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार दोहरा लो, है ना, मतलब एक बार मन से पढ़ो तो पूरा याद हो जाए, फिर उसको भी याद करने की जरूरत ना पड़े इंटर तक, है ना, इंटर तक याद करने की जरूरत ना पड़े। एक बार मेहनत कर लो फिर इंटर तक वैसे भी याद होता जाएगा, क्यों, क्योंकि आंखों के सामने तुम्हारे वो पढ़ते जाएंगे धीरे, खाली एक बार पढ़ने की जरूरत है बच्चा, बस। तो मैं बात कर रहा था उभय अपघटन अपक्रिया की, किसकी बात कर रहा था, उभय अपघटन अपक्रिया। ये उभय अपघटन अपक्रिया होता क्या है, ठीक है, उभय अपघटन अपक्रिया होता क्या है, यानी इसको कहते हैं शायद इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी उभय अपघटन, उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, क्लियर है बच्चा। ये होता क्या है, अब मेरी बात समझना, हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आयनों की अगर हम लोग अदला बदली कर रहे हैं, आयन मतलब जानते हो ना, आयन मतलब जानते हो ना, जिसके ऊपर प्लस का चढ़ा हो, जिसके ऊपर माइनस का हो, है ना, जिसके ऊपर प्लस माइनस हो, उसी को हम लोग बोलते हैं आयन, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मतलब ऐसे वे अभिक्रियाएं जो जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, किसकी, आयनों की अदला बदली होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल परिभाषा, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें वे अभिक्रियाएं जिन यौगिकों में, ऐसा लिख लेना, वे अभिक्रियाएं जिन यौगिकों में
आयनों की अदला बदली होती है, किसकी? आयनों की अदला बदली होती है, यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है, उसे उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। क्या हो बच्चा? एक बार फिर से लिख लो। वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों, जिनमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है, आयनों की अदला बदली होती है, उसे उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे ठीक है। अब जैसे देखते हैं बच्चा, देखो ध्यान से, हो गया? ये बताओ परिभाषा रटवाने की जरूरत है, समझाने की और ज्यादा जरूरत है क्या? वैसे बहुत सिंपल परिभाषा है ना मैं रटवाने की कोशिश करूंगा, बस इतना कोशिश करूंगा कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा समझ जाएं, वो भी किसको देखकर? अभिक्रिया को देखकर, अभिक्रिया समीकरण को देखकर, है ना। और ज्यादा कुछ मैंने खास लिखवा नहीं रहा हूं, एकदम ये परिभाषा एकदम सिंपल होती है, बस खास होता है तो इसकी अभिक्रिया। बात समझ में आई ना? खास क्या होता है? इसकी अभिक्रिया खास होती है। ठीक है, घर में पढ़ते रहो, इसी तरह मैं रोज सुनता रहूंगा, जैसे आज सुना वैसे कल भी सुनूंगा। ठीक है, जितना आगे बढ़ता जाएगा मैं वहां तक सुनूंगा। क्लियर? हम एक ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, मैंने लिया बच्चा एक NaNO3। क्या लिया? NaNO3। ठीक है, मैंने क्या लिया? NaNO3। फिर उसके बाद मैंने और लिया बच्चा क्या? AgCl। क्या ले लिया? AgCl। मैं थोड़ा सा एक बात और बता दूं, जो आपका AgCl होता है, जो NaNO3 होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा अलग करके इसको बताऊंगा। ठीक है बच्चा, ये क्या है आपका Na। अभी मैंने बताया Na के पास कितना होता है? प्लस का 1 होता है ना, याद करना पड़ेगा बच्चा, मैं अभी से बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका प्लस का 1 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा ये क्या है आपका? NO3। NO3 का कितना होता है बच्चा? माइनस का 1। क्या होता है? NO3 का माइनस का 1 होता है। चलो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे Ag का कितना होता है बच्चा? प्लस का 1। फिर उसके बाद Cl का कितना होता है? Cl का कितना होता है? माइनस का 1। क्लियर है? तो अब इसमें मैंने क्या परिभाषा में क्या बताया कि वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है। अब अच्छा, मैंने क्या लिखा? आयनी तो लिखे ऊपर, ये आयनी तो दिख रहे हैं, है ना। मैं सोडियम की बात करूं तो ये सोडियम नहीं है, ये सोडियम आयन है। ठीक है, अगर मैं इसके सिल्वर की बात करूं तो ये सिल्वर नहीं है, ये सिल्वर आयन है। क्लोरीन की बात करूं तो ये क्लोरीन नहीं है, ये क्लोरीन आयन लिखा है मैंने। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो अब इसमें कंडीशन होता क्या है कि प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास जाएगा। किसके वाले पास जाएगा? माइनस वाला। और माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस वाले के पास। बात समझ में एक नहीं है? तो कुछ नहीं है इसमें, कहता है भैया कि तुम इसके, ये कुछ नहीं कहता भैया तुम जो हो तुम इनके घर चले जाओ, और ये कहता है भैया तुम जो हो तुम इसके घर चले जाओ, बस। क्लियर? तो कहने का मतलब ये जो NO3 है बच्चा, वो कहां पर आ जाएगा? इसकी जगह पर। और ये Cl कहां चला जाएगा? इसकी जगह पर। मैंने कहा ना प्लस माइनस की अदला बदली होती है, नहीं माइनस, वैसे तो माइनस की अदला बदली हो रही है। तो देखो ध्यान से, तो ये NO3 किसकी जगह पर आ गया? Ag यानी Cl की जगह में। तो क्या बन जाएगा बच्चा? Ag प्लस का और NO3 माइनस का। और ये माइनस माइनस बच्चा, एक माइनस का चाहे लिखाओ एक प्लस का लिखाओ, आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में हट जाते हैं। ठीक है, यानी उदासीन हो जाते हैं। तो क्या हो गया? ये AgNO3 हो गया। फिर उसके बाद अब कौन बचा? अब बचा ये Na बचा और Cl बचा। तो क्या हो जाएगा बच्चा? NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। और जो NaCl होता है आपका नमक होता है। ठीक है, तो ये आपका NaCl कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो ऊपर वाला अभिक्रिया कैसे होगा बच्चा? ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो क्या हो जाएगा? AgNO3 प्लस, और क्या हो जाएगा आगे? NaCl। ठीक है, हो जाए बता देना, हो जाए
तो बता देना, ठीक है। हो गया ना। देखो बैलेंसिंग है कि नहीं है, देखो बच्चा बैलेंसिंग है कि नहीं है, समझ आता हो गया। बैलेंसिंग है, होगा बैलेंस, सब बराबर है, ठीक है। तो बच्चा आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं रोकते हैं, फिर उसके बाद कल हम लोग और अगला पढ़ाएंगे ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी पढ़ाएंगे, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद और आगे धीरे धीरे चलते चले जाएंगे, ठीक है ना।